स्टार्ट कर दिया। जी आचार्य जी। इंद्रायण जो है वो कफ पित्त सामक है, यानी कफ को भी नियंत्रित करता है और पित्त को भी। इसका जो रस है वो तिक्त है, वीर्य इसका जो है उष्ण है, विपाक इसका कटु है, गुण इसके अंदर गुरु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। अंग की बात करेंगे तो ये एक सबसे अच्छा काम करता है पेन क्रिया पे, उसके बाद किडनी पे काम करता है, हमारे ज्वाइंट्स है उन पे काम करता है। ठीक है, अब इसके प्रयोग पे आते हैं हम कि ये किस किस बीमारी में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसको सूक्ष्म मात्रा में इसका जूस बन जाता है, इसके फल का जूस बन जाता है। इसका जूस बना के रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार, इसकी फिक्स मात्रा नहीं बोली जा सकती, ये अनुभव है। आप बहुत सूक्ष्म मात्रा से शुरू करेंगे, मान लो 3 ml जूस से शुरू किया, फिर अगले दिन 4 ml, फिर उससे अगले दिन 5 ml, 6 ml, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो ये क्योंकि शरीर पे दस्त लगाता है तो एक मात्रा सेट हो जाएगी। 10 ml तक आप उसे दें, 10-20 ml तक कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। जहां उसको बहुत ज्यादा दस्त ना लगे उस जगह पे उस मात्रा को सेट कर लो और फिर ये रेगुलर दोगे तो ये शुगर को बहुत लाभ करता है। शुगर की जो बीमारी है इस पे बहुत लाभ करता है। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक बच्चा है ऋषिपाल, अभी वो दवा भी देता है शुगर की बना के। उसने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, तो शुगर पे बहुत अच्छा काम है, ये शुगर को ठीक कर देता है। ठीक है, और एक तरीके से ये जैसे जो पंचकर्म करते हैं, ये पंचकर्म का एक तरीके से प्राकृतिक उपाय है, बहुत अच्छा विरेचक है। एक जो बार आपका दोबारा जितना बताओगे भी गुरु मल जी? जमा पड़ा है सालों से पुराना, सब कुछ साफ कर देता है। प्राकृतिक विरेचक इसे कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा बताओगे गुरु जी एक बार? ये जो इंद्रायण है जिसको गरमुंडा भी बोलते हैं, गढ़ तुम्बा भी बोलते हैं, तुम्बा भी बोलते हैं, ये विरेचक है। हम जो पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में पेट को हाथ को साफ करने के लिए कुछ हम एनिमा टाइप देते हैं गुद्दा मार्ग से, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इंद्रायण के फल का चूर्ण हम देते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से ही सारी आंतों को ठीक कर देता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको लिखो, लिखना बार बार दिमाग में हो रखा है। जो जिनको स्तन होते हैं महिलाओं को, जो जहां से माताएं दूध पिलाती हैं, तो इंद्रायण की जड़ को पीस कर स्तनों के ऊपर लेप करोगे तो कई बार क्या होता है कि उनके ऊपर सोजन आ जाती है, पेन होता है, उनपे दर्द होता है, तो पेन भी कम कर देगा, दर्द भी कम कर देगा। और कैंसर के केस में जैसे गांठ है बहुत ज्यादा, तो बहुत पेन हो रहा है, तो उसको भी जब करेंगे तो गांठ को खत्म नहीं करेगा लेकिन पेन का मैनेजमेंट अच्छा कर देगा वो। ठीक है, महिलाओं को जो मासिक विकार होता है तो इसके अंदर फल के अंदर बीज बहुत निकलते हैं। ठीक है, तो इसका जो बीज है वो 3 ग्राम लेंगे, 5 नग काली मिर्च लेंगे, दोनों को पीस कर 200 ml जल में जो है ना बॉईल कर लेंगे। जब 1/4 यानी कि 50 ml रह जाएगा तो छान कर पिलाने से मासिक विकार जितने भी महिलाओं के, जहां मासिक विकार की बात आएगी इसका मतलब है पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड ज्यादा आ रहे हैं, पीरियड के टाइम बहुत समस्याएं हो रही हैं, वो लगभग सभी में ये काम करता है। महिलाओं को योनि के अंदर अगर दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो इंद्रायण की जड़ को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार का योनि शूल दूर होता है। इवन जो यूट्रस में गांठें होती है, कैंसर होती है, उसमें भी आराम मिलता है। पूर्ण रूप से दर्द तो ठीक नहीं होता बट काफी आराम मिल जाता है। इसके बाद आप जो है इंद्रायण की जड़ को पीस के अच्छे से, जो महिला है जिनको गर्भवती है, जिनके पेट में शिशु है, उनके ऊपर वो लेप करेंगे। लेप करने से जब 7वां 8वां महीना आता है तो पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है और बहुत सारी समस्याएं होती है उस समय में, है ना, वो सारी की सारी समस्याओं में ये बहुत लाभदायक है।
शरीर में सुजाक होती है ना। तो सुजाक की समस्या में त्रिफला, हल्दी और लाल इंद्रायण, इंद्रायण के प्रकार होते हैं, उसमें से लाल इंद्रायण की जड़ का क्वाथ बनाकर 30 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पीने से लाभ होता है। ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी लोगों को त्वचा में समस्या होती है, जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, स्किन एलर्जी हो गया, तो उन केसेज में क्या है कि 1-1 ग्राम तो आप उसको पिलाएं, ठीक है, जिससे शरीर पूरा साफ हो जाए। साथ में जो नारियल का तेल है, नारियल के तेल में इंद्रायण के फल को पीसकर मिला लें, ठीक है, और वो फोड़े, फुंसी और त्वचा पे लगाएंगे तो आराम होगा। इसका एक और तरीका होता है, हालांकि उसमें क्या करते हैं कि हम इंद्रायण का तेल ही बना लेते हैं। तो तेल बनाने के लिए क्या, इंद्रायण का पंचांग ले लो, इंद्रायण का फल ले लो और उसे पहले पानी में खूब उबाल लो। जैसे 1 किलो लेके ये फल वगैरह 500 चीजें और 5 किलो पानी में आपने उबाल लिया। उसके बाद 1 किलो के करीब आपका बच गया 1/5, फिर उसको अच्छे से निचोड़ लो, उस दौरान सब जल जाएगा आपका, और उसको उठा के नारियल के तेल में डाल दो। 1 लीटर को 1 ही लीटर नारियल का तेल ले लो, आप धीमी धीमी आंच में पकाएंगे तो जब 1 लीटर बच जाएगा तो इसे त्वचा के रोगों में आप किसी भी रोग में लगाओगे, आपको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है। अब जो पेट के, उदर के हमारे जितने भी विकार हैं, जितने भी बवासीर हो गया, पेट में दर्द हो गया, गैस हो गई, कब्ज हो गई, जो मर्जी विकार हो, आप इंद्रायण का मुरब्बा ले लो और मुरब्बा बना के उसे रोगी को सेवन कराओ। आप देखोगे 2-3 महीने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इंद्रायण का जो फल है उसको सुखा के पाउडर रूप में बना लें, उसमें सेंधा नमक, अजवाइन, ठीक है, इन सब का बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। जो सेंधा नमक है वो स्वाद अनुसार, ऐसा नहीं हो कि अति हो जाए। बाकी इंद्रायण और अजवाइन ये बराबर मात्रा में, और इसको उष्ण जल के साथ लेंगे तो उदर के अंदर जो हमारे दर्द होते हैं गैस की वजह से, कब्ज की वजह से, वो सारे के सारे इससे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जलोदर होता है रोगी को, ठीक है, जलोदर होता है कब, जब या तो कैंसर हो या फिर लीवर सिरोसिस हो या फेफड़ों में कैंसर हो तो जलोदर बनता है। तो जलोदर में क्या करेंगे, इंद्रायण फल के गुद्दे को लेंगे, ठीक है, और बकरी का दूध मिलाकर पूरी रात रख देना है। प्रातः काल इस दूध में थोड़ी सी खांड मिलाएंगे और रोगी को पिला देंगे। ऐसा कुछ दिन तक पिलाने से क्या होगा कि जलोदर ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर में है तो साथ में 2 ग्राम हींग गाय के घी में सेक के, है ना, और गरम गरम गाय के दूध के साथ भी देना। अकेले इस पे निर्भर नहीं करना। अगर कैंसर की वजह से लीवर सिरोसिस है तो अकेला ये भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद गठिया जो है, गठिया में क्या करना है आपको, 100 ग्राम लेना इंद्रायण का फल, ठीक है, और 10 ग्राम हल्दी लेनी है, सेंधा नमक मिलाना है उसके अंदर, और गिलोय लेनी है 20 ग्राम। इन सबको लेके पानी में उबाल लो, ठीक है। और जब मान लो मात्रा, पानी की मात्रा औषधि के अनुसार आप डिसाइड कर लेना। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम के लिए बना रहे हो तो 2 लीटर ले लो, और जब पानी सूख जाए यानी कि 1/4 रह जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि बाकी औषधियों को जो जल गई उनको निकाल दें। दूसरा तरीका फिर उसको पानी में सेवन करवा दें। दूसरा तरीका क्या होता है, कम मात्रा में पानी लें। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम फल लिया, 10 ग्राम हल्दी ली, उसमें गिलोय डाली, सेंधा नमक डाला और उसको हल्की हल्की आंच पे पकाया। 250 ml पानी ले लो इसमें, और फिर ये जब सूख जाए पानी इसका तो एक तरीके से पेस्ट सा बन जाएगा। इसको पत्थर पे पीस के और इसकी गोलियां बना लो, और एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन करेंगे तो इससे गठिया जो रोग है वो उसमें आराम मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा।
अब इसका जो है इंद्रायण का जो बहुत सारी वो होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है जिसकी इसको बोलते हैं अपसमार। उसमें क्या करेंगे, इंद्रायण मूल का चूर्ण लेंगे, ठीक है, और उसको गाय के घी में अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसका नस्य बन जाएगा, ठीक है, और ये दिन में 3 बार देंगे तो अपसमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें अपने को ये देखना है कि उस कितना पुराना है, किस स्थिति में है। सामान्य अगर बीमारी है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये लाभ देगा, ठीक है। और अब इसकी विष चिकित्सा में भी बहुत उपयोग है, ठीक है। जैसे मान लो बिच्छू ने काट लिया है तो 6 ग्राम इंद्रायण का फल सेवन कराएं, ठीक है, तो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में ये इसलिए दिया है कि रोगी को दस्त लगा के विष बाहर निकल जाएगा। साथ में जैसे अप्पा मारक जो उस पे जिस स्पॉट पे काटा है विष को निकालने के लिए वहां पर कुछ बांधते हैं, है ना। अप्पा मारक के योग में मैंने लिखवाया था, मुट्ठी में कुछ देते हैं। तो ये तीनों ही चीज एक साथ करनी है, ठीक है। और सांप अगर काट ले, सर्पदंश में भी ये काम करता है। तो सर्पदंश में क्या करना है, 3 ग्राम बड़ी इंद्रायण के मूल को चूर्ण को पान के पत्ते में रख कर खा लो सीधा, ठीक है। लेकिन सर्पदंश में भी आपको अगेन उसके तुरंत जो है इनिशियल जो क्या करना होता है, जहां काटा उससे आगे तुरंत जो उसको जोर से बांध दो रस्सी से, और वहां पर भी आप ऐसी औषधि लगाओ कि वो जहर को निकाल ले, ठीक है। और उसमें आप होम्योपैथी, आधुनिक विज्ञान सबका मदद करो। जब कोई ऐसी चीज हो जो एक तरीके से व्यक्ति की जान ले सकती है तो वहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे बचाना कैसे है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य इसके वो थे, उपयोग थे। वैसे इसके और बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे प्लेग में भी उपयोगी है। तो इंद्रायण मूल की जो जड़ है उसको क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 ग्राम ठंडे पानी के साथ देंगे तो जो प्लेग है उसमें आराम देगा। बुखार में बहुत लाभकारी है। इंद्रायण मूल का जो चूर्ण है, ठीक है, वो सरपस तेल मिलाकर उसमें शरीर पर मालिश करेंगे तो वो भी उसमें लाभदायक है, ठीक है। सूजन अगर शरीर में है तो इंद्रायण की जड़ों को सिरके में पीसकर गर्म करके जहां पर भी सूजन है वहां पर इसको लगाना है, बांधना है, तो सूजन में भी आराम आएगा उससे। तो अब इसको क्लोज कर देना बेटा। ओम जी आचार्य जी।